हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 रेंट, जिसमें हम थ्योरीज ऑफ जो रेंट हैं वो देखेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का और सेकंड बनता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का। दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों थ्योरीज हम वन बाय वन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर नोट्स चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। तो फटाफट से हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है रेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेंट क्या होता है, व्हाट इज़ रेंट। तो गाइज रेंट का क्या मतलब है? कोई भी पेमेंट हम किसी लैंड के यूज़ के लिए कर रहे हैं। मान लो अपने शॉप रेंट पे लिया, आपने सुना ही होगा 15,000 पर मंथ का रेंट है, ठीक है। तो उस बेसिकली उस लैंड को यूज़ करने के लिए हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कोई शॉप हमने रेंट पे ली है, कोई फर्नीचर लिया है, कोई क्रॉकरी ली है, कोई हाउस लिया है, उसे बेसिकली हम रेंट कहते हैं, ठीक है। तो रेंट बेसिकली क्या है? वो प्राइस है जो हम पे करते हैं किसी भी लैंड के यूज़ के लिए, चाहे वो शॉप हो, फर्नीचर हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर चीज़ रेंट पे मिलती है, चाहे वो फर्नीचर हो जाए, ठीक है, चाहे वो कोई मशीन हो जाए, कोई इक्विपमेंट हो जाए, ठीक है। बेसिकली रेंट का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। तो रेंट अगर हम कहें, रेंट है आपका एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ट्रांसफ़र अर्निंग क्या होती है, ये हम मॉडर्न जो थ्योरी पढ़ेंगे रेंट की उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर की जैसे मैंने आपको बताया दो थ्योरीज हैं। पहली आपकी रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, दूसरी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट आए तो यही आपको रिगार्डियन जो थ्योरी है यही एज इट इज़ लिखनी है। तो गाइस इस थ्योरी में अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, रेंट एक ऐसा पोर्शन है आपके प्रोड्यूस का या प्रोडक्शन का जो आप क्या कर रहे हो, लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सोयल, ठीक है। जो आप लैंड को यूज़ कर रहे हो और जो लैंड है वो ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल है। जब आप इसकी क्रिटिसिज्म लिखोगे तो याद रखना इसकी डेफिनेशन सही, ना लैंड ओरिजिनल होती है और ना ही इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। ये चीज़ लिखोगे। अब हम पढ़ते हैं इसकी अजम्पशंस पढ़ोगे, ये जो थ्योरी है थोड़ी बहुत समझ आने लगेगी। पहला है देयर इज़ अ डिफरेंट इन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, सम लैंड्स आर सुपीरियर और फर्टाइल वाइल अदर आर इन्फीरियर और लेस फर्टाइल। तो गाइस पहला अजम्पशन ये है कि लैंड की जो फर्टिलिटी में उसमें डिफरेंस होगा, कुछ ज़्यादा सुपीरियर होंगी और कुछ ज़्यादा इन्फीरियर होंगी। किसके मामले में? फर्टिलिटी के मामले में। नेक्स्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटायर इकॉनमी, जो सप्लाई है लैंड की वो फिक्स होने वाली है, ठीक है। ना वो लैंड की सप्लाई इंक्रीज़ होगी और ना डिक्रीज़ होगी। थर्ड है लैंड का कोई भी यूज़ और नहीं होगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, सिर्फ कल्टीवेशन ही वन एंड ओनली यूज़ होगा लैंड का। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन होगा। साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है एग्रीकल्चर में ऑपरेट करेगा। ये क्या होता है इस पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो वो चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट है गाइज देयर एग्जिस्ट मार्जिनल और नो रेंट लैंड इन द इकॉनमी। इसका क्या मतलब है गाइज? इकोनॉमी में कुछ ऐसी लैंड्स भी होंगी जिसका हमें रेंट जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। जो फर्टिलिटी होगी वो लैंड की वो ओरिजिनल होगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी। अब जो रिकार्डो की थ्योरी है रेंट की, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक न्यू कंट्री है जहाँ पे कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं है, न्यू कंट्री है, ठीक है। न्यूली सेटल कंट्री में क्या होगा, इनिशियली पॉपुलेशन जो है शुरू में बहुत कम होगी। इससे क्या होगा, जो सप्लाई है लैंड की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डिमांड। अब जो लैंड है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, सो जो न्यू सेटलर है उस कंट्री में इस लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया इसी जो हमारी थ्योरी है इसमें क्या है, डिफरेंस है फर्टिलिटी में। अब मान लो फर्टिलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो मोर फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल आपकी लैंड है ना, सबसे उपजाऊ जो ज़मीन है उसे ए ग्रेड लैंड कहा गया है। तो शुरू में क्या होगा, सप्लाई ए ग्रेड लैंड की क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। और यहाँ पे आपको क्या है, कोई भी रेंट पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें एक अजम्पशन पढ़ा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो डिमांड है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, शुरू शुरू में जैसे मैंने आपको बताया इस कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो कम होगी। धीरे धीरे क्या होगा, लोग वहाँ सेटल होने लग गए हैं एंड धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और सबसे पहले देखो लोग लैंड ले रहे हैं तो सबसे फर्टाइल वाली ले रहे हैं, ठीक है। जो सबसे उपजाऊ है वो वाली ले रहे हैं, तो फटाफट से सभी ए वाली लेते जा रहे हैं। बट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था असम्पशन में, जो सप्लाई है लैंड की वो लिमिटेड है, ठीक है, फिक्स है। सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती बट डिमांड बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, जो ए वाली लैंड है वो तो ख़त्म हो जाएगी। अब उसके बाद
जो दूसरे नंबर पे फर्टाइल लैंड आती है वो है हमारी बी ग्रेड वाली लैंड। अब लोग क्या करेंगे, उससे कम फर्टाइल वाली लैंड लेंगे, जो बाकी पॉपुलेशन होगी वो बी वाली लैंड को क्या करते जाएंगे, लेते जाएंगे। अब गाइस सपोज करो 1 हेक्टर जो ए ग्रेड लैंड है वो 10 क्विंटल ऑफ वीट को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है विद द हेल्प ऑफ 5 लेबर। बट वही बी ग्रेड जो लैंड है वो सेम ही लेबर के साथ कितने क्विंटल बना पा रही है, सिर्फ कितने क्विंटल क्या करे प्रोड्यूस कर पा रही है, सिर्फ 5 क्विंटल्स। तो यहाँ पे 10 - 5 कितने क्विंटल्स का डिफरेंस आया, 5। तो जो ये एक्स्ट्रा 10 - 5 जो हमने किया 5 आया क्विंटल्स, तो ये क्या है, रेंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपको सबसे ज़्यादा जैसे सब ए ग्रेड लैंड से हमें 10 मिल रहा है, ठीक है, 10 क्विंटल्स मिल रहा है। बट सबसे कम वाली जो लेस फर्टाइल है उससे मान लो बी है, बी में से हमें 5 क्विंटल्स मिल रहा है, तो 10 - 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 आपका क्या होगा, रेंट होगा। आगे हम टेबल एंड डायग्राम के साथ ये समझेंगे। तो नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। इसमें 2 तरीके से हम ये थ्योरी पढ़ेंगे। पहला है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दूसरा है इंटेंसिव कल्टीवेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज करो जो एंटायर लैंड है कंट्री की वो 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड है। किसके बेस पे, फर्टिलिटी के बेस पे, ए बी सी डी। ए है सबसे ज़्यादा फर्टाइल। अब गाइस जो हमने ऊपर पढ़ा, जैसे जैसे पॉपुलेशन शुरू में कम होगी, जो पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करेंगे, बेस्ट लैंड को पे कल्टीवेट करेंगे, ए ग्रेड लैंड ले लेंगे। सपोज करो वहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल की कॉस्ट बढ़ रही है आपको 100 रुपीज़, ठीक है, और 10 क्विंटल यहाँ पे वीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस केस में आपको कोई भी रेंट इस सिचुएशन में नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ए ग्रेड जो है लैंड है, सप्लाई जो है वो एकदम फिक्स्ड है। अब ए ग्रेड लैंड जो खत्म होगी, अब पॉपुलेशन फिर से इंक्रीज़ हो रही है। अब ए ग्रेड लैंड जो है वो ऑलरेडी लोगों ने ले ली है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारी बी ग्रेड लैंड है जो ए ग्रेड से कम फर्टाइल है, वो वाली लेंगे। अब मान लो जो अब उस पर भी हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ की कैपिटल और लेबर की कॉस्ट लगा के 100 रुपीज़ हम उस पर लगा रहे हैं। पर बी ग्रेड लैंड पे हमें क्या हो रहा है, 8 क्विंटल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो 10 - 8 हमारा कितना आ गया, 2। जो गाइस ये 2 है, ये क्या है, रेंट है। ठीक है, अब इसको हम इस टेबल के साथ और डायग्राम के साथ समझेंगे, जिससे ये एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास टेबल है जिसमें आपको लैंड दी गई है, जैसे हम इस क्वेश्चन में पढ़ा ए बी सी डी। ठीक है, अब जो आउटपुट है, ए से आपको 10 का हुआ, बी से आपको 8 का हुआ, सी से आपको 6 क्विंटल्स का हुआ, 4 से आपको 4 का हुआ। कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल ये आपकी कांस्टेंट है 100 एंड सरप्लस ओवर मार्जिनल लैंड। इसको किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले ए की जो आपकी आउटपुट है वो 10 है, ठीक है, एंड जो ए की आउटपुट है 10 क्विंटल, ये सबसे ज़्यादा है। अब देखेंगे सबसे कम आउटपुट किसकी है, सबसे कम आउटपुट किसकी है, डी की, 4। तो सभी को हम 4 के साथ माइनस कर देंगे। जैसे 10 हमारा आउटपुट है, 10 - 4 6। नेक्स्ट है बी का हमारा आउटपुट है 8 - 4। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो रेंट है हमारे पास आ गया 6420। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो गाइस इस तरीके का आपका डायग्राम है। इसमें गाइस क्या है, ग्रेड्स ऑफ लैंड है उसे हमने एक्स एक्सिस पे लिया एंड प्रोडक्शन को वाई एक्सिस पे लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उस पर हम नंबरिंग कर देते हैं 4 6 8 10। ठीक है, और यहाँ पे लैंड ऑफ ग्रेड्स में हमारे पास 4 ग्रेड ऑफ लैंड है, ए बी सी डी। ए पे हमें कितनी आउटपुट हो रहा है, 10 का, बी पे हमें कितना हो रहा है, 8 का, जस्ट प्लॉट कर देना। सी पे हमें कितना हो रहा है, 6 का, एंड डी पे हमें कितना हो रहा है, 4 का। अब जो ये शेडेड एरिया है ना, देखो सबसे कम हमें आउटपुट कौन सा है, 4 को छोड़ के ऊपर अपना सारा जो एरिया है शेडेड कर देना। और जो ये शेडेड एरिया है ना, यही आपका क्या है, रेंट है। ठीक है, ये आपका रेंट आ गया। ए लैंड के लिए आपका कितना रेंट गाइस यहाँ पे आ जाता है, 6 आ गया। बी के लिए आपका कितना आ गया, 4 आ गया रेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका शेडेड एरिया वो आपका क्या है, रेंट है इस केस में। ठीक है, अब हमने पढ़ा रेंट इन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। अब हम इंटेंसिव कल्टीवेशन का करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन होता क्या। तो गाइस इंटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब है कि अगर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आपको जो लेबर है उसे, लेबर एंड कैपिटल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, मान लो 10 लेबर पहले आपने लगाए थे, आप 11 लगा दोगे, 12 लगा दोगे, 15 लगा दोगे, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, बट इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंदर अगर आप एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल लगाओगे, उससे आपकी प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ होगी बट डिमिनिशिंग रेट पे होगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, तो इसमें भी गाइस आपका सेम ही डायग्राम है। गाइस यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे डोसेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल ले लेना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंड वाइज एक्सिस पे आपको प्रोडक्शन ले लेनी है और यहाँ पे इसे प्लॉट कर देना है 2 4 6 8। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमने सपोज करना है, एग्जांपल की तरह समझा रही हूँ कि फर्स्ट डोज ऑफ, मतलब आपने लेबर एंड कैपिटल को इंक्रीज़ किया, उससे आपको क्या हुआ, प्रोडक्शन 8 की हुई। फिर उसके बाद सेकेंड डोज में आपने क्या किया, फिर से आपको कितनी प्रोडक्शन हुई, 6 की।
ठीक है। तो इस तरीके से इसे प्लॉट कर देना है और उसके बाद जो ये शेडेड एरिया ये आपका क्या हो गया, रेंट हो गया, जैसे हमने सेम पीछे पढ़ा था एज इट इज़ ये वैसा। उसके बाद एक और इसका डायग्राम है वो आप देख लो। एक्स एक्सिस पे गाइस यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल को लिया हुआ है एंड वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी को लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारी डब्ल्यू लाइन है ये कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे हमने ARP की जो कर्व है उसे बना लेना और गाइज हमने MRP कर्व को भी बना लेना। तो यहाँ पे दोनों कट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब गाइज सपोज करो जो हमारे प्राइजेज हैं प्रोड्यूस ऑफ लैंड के वो क्या हो गए, मान लो बढ़ गए हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, MRP2 कर्व बनाया और उसको ऊपर करके बना लिया। उससे क्या हुआ, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो थोड़ा आगे चल जाएगा, E1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे E से लेके आप यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल तक नीचे खींचोगे तो ये आपका ये पॉइंट आ गया EM, नेक्स्ट आपका आ गया E1N, ठीक है। तो ये आपके इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स आ गए इस केस में, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी थी, रिकार्डियन थ्योरी। अभी हम इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स पढ़ेंगे। पहला है गाइस, फर्टिलिटी ऑफ लैंड और सॉइल इज़ नॉट ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टिबल। जब मैंने आपको ये पढ़ाई थी, थ्योरी शुरू करी थी, तो मैंने बताया था ना ये आपका क्या रहने वाला है, क्रिटिसिज्म रहने वाला है, ठीक है। कि जो लैंड है वो कभी भी ओरिजिनल नहीं होती और उसे इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं होती। क्योंकि गाइस अगर हम अपनी मान लो लैंड है, लैंड पे हम फर्टिलाइजर मैन्योर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है जो लैंड है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए, वो अपनी फर्टिलिटी को खो दे, है ना। ऐसा हो ही सकता है अगर हम मैन्योर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी जो लैंड है वो सारी ख़राब हो जाए। बट अगर हम पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स यूज़ करेंगे तो उसकी लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकली रॉन्ग। तो गाइस रिकार्डो का ये मानना है कि जो लोग हैं, जो भी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो सबसे पहले जो लोग हैं वो फर्टाइल लैंड जो हैं उससे क्या करेंगे, ले लेंगे। बट ऐसा नहीं है। अमेरिकन जो इकोनॉमिक्स है कैरी, उनने ये कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो न्यू सेटलर हैं वो फर्टाइल लैंड को लेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, जो लैंड उन्हें ईजिली असेसिबल होगी उससे वो क्या करेंगे, ले लेंगे। नेक्स्ट है मार्जिनल और नो रेंट लैंड। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो हर कंट्री में ऐसी लैंड होती है जिसका रेंट नहीं मिलता। बट ये गाइस नेसेसरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में जो इन्फीरियर लैंड होती है वही सबसे ज़्यादा रेंट ले रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट इज़ नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू स्कार्सिटी। अब जो रिकार्डो है वो ये मानते हैं कि जो रेंट है वो सिर्फ डिफरेंस इन फर्टिलिटी के कारण क्या होता है, अराइज होता है। बट अकॉर्डिंग टू माल्थस जो रेंट है वो राइज होता है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। नेक्स्ट है रेंट डज एंटर इनटू प्राइस। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो जो रेंट है वो प्राइस जो है प्रोडक्ट में उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि राइज और फॉल जो है रेंट का वो प्रोडक्ट के राइज एंड फॉल पे क्या करता है, इफेक्ट नहीं डालता। बट ऐसा नहीं होता है रियलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट इज़ नॉट पेड ओनली फॉर लैंड। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी जो रेंट है वो पे किया जाता है लैंड को यूज़ करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उनके अकॉर्डिंग जो रेंट है वो स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए भी क्या किया जाता है, पे किया जाता है, ठीक है। तो गाइज ये थे आपकी थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसका मुझे कमेंट कर दो। एंड हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स वहीं पे अपलोड करने वाली हूँ। मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं वहीं पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर लो। 60 रुपीज़ पर मंथ का आपको चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।